जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिम गुरुजी में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो हमने हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बारे में जाना था। तो साथियों, आज ये दूसरी वीडियो है, तो हम आज व्यंजन के बारे में जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हमने जो स्वर की वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल में जाना था कि आपको स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में दोस्तों डिटेल में मैं आपको जानकारी दी थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऊपर आई बटन दिख रहा है, आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम जो जानेंगे वो है हमारा व्यंजन। साथियों, ये नोट्स मैंने आपके लिए स्पेशली बनाए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जितना ईजी हो सके ईजी तरीके से बताने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जितनी भी आपके लिए वीडियो लाऊंगा आपके लिए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आते रहेगी। क्योंकि दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आपके पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, टीजीटी, पीजीटी, जेवीटी, साथियों कोई भी एग्ज़ाम होता है, हर एक एग्ज़ाम में जो है हिंदी के जो व्याकरण का भाग होता है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो साथियों, इसकी वीडियो आपको मेरे वीडियो चैनल में देखने को मिलेगी और भी आसान तरीके से समझाया हुआ होगा। साथियों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यंजन के बारे में, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। साथियों, व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। आपको नोट करना है, जो व्यंजन है आपके ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक और नासिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है अनुनासिक और नासिक? ये होता है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, फिर आपका संयुक्त व्यंजन। हम देखेंगे कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए आप स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? जो क से लेकर मौ तक होते हैं। क से लेकर मौ तक होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है साथियों? 25 होते हैं। ठीक है। फिर है उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। दोस्तों, 2 गुण वाले व्यंजन कौन से होते हैं? आप देख सकते हैं ड और ढ। ड और ढ आपके जो है उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। फिर है आपके अनुनासिक या नासिक। आप इनको अनुनासिक भी कह सकते हैं और नासिक भी कह सकते हैं। वे व्यंजन जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। आपको समझ आ गया होगा, वे व्यंजन जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ग, यो, णो, नो और मो, ये कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं क ख ग, इस तरह से आप पढ़ते हैं, जो प्रत्येक वर्ग होता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, ये दोस्तों 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। 5 वर्ग का जो आखिरी वर्ण होता है वो आपका अनुनासिक वर्ण कहलाता है। फिर अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यो, रो, लो और वो, इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। अंतस्थ व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। फिर है आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से जो है श्वास बाहर को निकले, हवा बाहर को निकले, वो होते हैं उष्म व्यंजन। इसमें है शो, पेट काटा शो, सो और हो। आप इनका उच्चारण कर सकते हैं शो, पेट काटा शो। इसमें क्या होता है दोस्तों? आपका जो मुख से श्वास बाहर को निकलती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। आपको ये भी नोट करनी है क्योंकि एग्जाम में पूछ जाता है कि किसकी संख्या कितनी कितनी होती है। फिर लास्ट में आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब साथियों, आप देख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। संयुक्त व्यंजन लेते हैं हम क्ष। ये कैसे बनता है?
को जमा शो, ये दो जो आपके व्यंजन है, दो व्यंजन से बन के मिलके बना होता है। जैसे को, इसमें हलंत होगा, जमा शो क्या हो जाएगा, क्षो। और त्रो किस देख सकते दोस्तों, त्रो कैसे बनता है, तो हलंत जमा रो, ये कैसे हो गया, दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है सॉरी, दो वर्णों से मिला है, यानी कि दो व्यंजन से मिलके बन रहा है। तो हलंत होगा यानी कि तो आधा होगा, जमा रो क्या हो जाएगा, त्रो। फिर है आपका ज्यों। दोस्तों जो ज्यों है इसको ज्यों भी पढ़ते हैं, इसका उच्चारण ज्यों किससे भी होता है। इसको जो होगा कैसे लिखिए, इसको जो जमा यो, जो जमा यो क्या हो जाएगा, ज्यो। फिर आपका श्रो हो जाएगा, ये तो आपके साथियों ऐसे ही शो जमा रो हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे व्यंजन के प्रकार। अब हम साथियों पढ़ेंगे वर्ग तालिका। वर्ग तालिका, कितने प्रकार के वर्ग मैंने आपको बताए थे। वर्ग जो है 4 प्रकार के होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग, यानी कि 5 प्रकार के। कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग, ये 5 प्रकार के होते हैं। ये पूछा जाता है कि वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्ग होते हैं। वर्ग होते हैं आपके 5। इसको वर्ग क्यों कहते हैं, अब देखिए आप यहाँ पे, ये कौ से स्टार्ट है, इसको चवर्ग कहते हैं, ये जौ से स्टार्ट है। ये ट्वर्ग कहते हैं, ये टो से स्टार्ट होता है। ये त्वर्ग होता है तो से स्टार्ट, पवर्ग आपका पौ से स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। वर्ग में देखिए कौ, खौ, गौ, घो, गो। फिर चवर्ग में चौ, छौ, जौ, झो, यूं। ट्वर्ग में आएगा टो, ठो, डो, ढो, नो। त्वर्ग में आएगा तो, थो, दो, धो, नो। और पवर्ग में पो, फो, बो, भो, मो। और अब इसमें देखते हैं ये कौन कौन से व्यंजन इसको कहते हैं। देखिए इसको स्पर्शी व्यंजन आपको मैंने सबसे पहले बता दिया था, कौ से मो तक स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, और ये होते हैं, आप देख सकते हैं इतने। और ये है आपके अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, फिर है आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में देख सकते हैं, आपको इजी तरीके से मैं समझाऊंगा। आपको जो है इसमें ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो उच्चारण स्थान है बहुत ही इजी तरीके से, एक ट्रिक से आप समझ पाएंगे। तो देखिए कैसे, कौ से एक कंठ व्यंजन। दोस्तों जो ये क्वर्ग होता है, आप देख सकते हैं ये सभी जो 5 वर्ण है क्वर्ग के, ये है आपके कंठ है व्यंजन, यानी कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। आप देखिए जो आपका गले का भाग होता है, सबसे पीछे होता है कंठ, फिर होता है तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। इस तरह से आप देखिए ये भी इसी तरह से चलता है। सबसे ऊपर का होगा, ये सबसे पीछे से स्टार्ट चले होगा, ये होगा आपके कंठ से, फिर आएगा आपके तालु से, च्वर्ग होगा तालु से, सारा जो जितने भी च्वर्ग है सभी का उच्चारण तालु से होगा। फिर ट्वर्ग की बात करते हैं, ट्वर्ग का उच्चारण आपके मूर्धन्य से होगा। फिर त्वर्ग की बात करते हैं, त्वर्ग का उच्चारण आपके दंत से होगा। और पवर्ग की बात करते हैं तो पवर्ग का उच्चारण आपके ओष्ठ से होगा। देखिए साथियों, जो आपके ओष्ठ होते हैं आपके सबसे आगे होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं आपके, उसके पीछे ओष्ठ के जो पीछे दंत होते हैं, दंत के पीछे मूर्धा होता है, मूर्धन्य के पीछे तालुव्य होता है, तालुव्य के पीछे आपका कंठ होता है। तो ये जो है कंटिन्यूली चले रहते हैं। आप पीछे से इसको आगे को लाइए, जो क्वर्ग है वो कंठ, कंठ आपका सबसे पीछे होता है गले में। ठीक है, फिर आपका तालु जो है कंठ के आगे होता है तालु, तालु के आगे होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य के आगे होता है दंत, दंत के आगे ओष्ठ। ये इस तरह से आप इसको उच्चारण स्थान को ले सकते हैं, क्योंकि ये इजी एक हिसाब से ट्रिक है कि आपको कैसे उच्चारण करना है, या आप जो क्रम के हिसाब से इसको उच्चारण स्थान को सीख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अल्प प्राण की। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अब मैं आपको अल्प प्राण बताता हूँ, अल्प प्राण क्या होता है। तो साथियों जो अल्प प्राण होते हैं वो होते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से
कम श्वास बाहर निकलता है वो होता है अल्प प्राण। प्राण एक हिसाब से प्राण क्या होता है साथियों, प्राण होती है हवा, ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो है कम श्वास बाहर निकलती है वो होते हैं अल्प प्राण। ये होता है पहला, तीसरा और पांचवा। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण। ये क, च, ट, त, प ये क्या है आपके अल्प प्राण है। ग, ज, ढ, द और ब ये है आपके अल्प प्राण। ड, ण और न और म ये आपके अल्प प्राण हो गए सारे। क्यों, 1, 3, 5 यानी कि जो है 1, 3 और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। फिर आ गया महाप्राण की बात। महाप्राण क्या होते हैं, यहाँ पे आप पीछे ये महाप्राण। महाप्राण वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अब महाप्राण की बात करते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि महाप्राण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा यानी कि अधिक श्वास बाहर निकलती है वे महाप्राण होते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया दूसरा और चौथा। अब हम पीछे चलते हैं टेबल पे। अब देखिए, दूसरा है ये और चौथा है ये। ठीक है, हमने महाप्राण पढ़ना है। अब आप ख का उच्चारण कीजिए। ख, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो श्वास है मुख से बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही है। ठीक है, छ ये भी महाप्राण होगा। ठ, थ और फ ये भी हमारे सारे महाप्राण हो गए। फिर आपके घ, झ, ढ, ध और भ ये क्या है, आपके महाप्राण है। आप देख सकते हैं वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण कहलाता है। इजी है दोस्तों, इजी ट्रिक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यदि आपको एक बार समझ ना आए तो वीडियो को आप बार बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ये है आपके अल्प प्राण, ये है महाप्राण, ये है आपके अल्प प्राण तीसरा वर्ण, ये है आपका महाप्राण चौथा वर्ण और ये है आपका अल्प प्राण पांचवा वर्ण। ठीक है साथियों, आई होप आपको जरूर समझ आ गया होगा। यदि समझ ना आए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। ठीक है, अब बात करते हैं सघोष और अघोष की। सघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो कहलाते हैं अघोष, अघोष वर्ण। ठीक है, अब अघोष वर्ण क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ साथियों। वे वर्ण जिनका आपके उच्चारण करते समय हमारे मुंह से जो दोस्तों संघर्ष यानी कि घिस कर बाहर निकलते हैं वो होते हैं अघोष वर्ण। जिनके कम घिस कर निकलते हैं वो होते हैं अघोष, और जो अधिक जो है कंपन करते हैं, अधिक घिस कर आते हैं वो होते हैं सघोष। देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो सघोष वर्ण होता है वो होता है पहला और दूसरा, जिनका उच्चारण करते समय घर्षण होता है साथियों, हमारे मुख से घर्षण होता है, कम घर्षण होता है वो होते हैं आपके सघोष, और जिसमें अधिक घर्षण होता है वो होते हैं 3, 4, 5। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं टेबल में जाते हैं। सघोष वर्ण, सघोष साथियों जिनका उच्चारण करते समय कम घर्षण होता है वो होते हैं वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ये क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ ये साथियों क्या है, पहला और दूसरा वर्ण क्या है आपके सघोष, सॉरी अघोष, अघोष है ये। और फिर आपके तीसरा, चौथा और पांचवा आपका आएगा घोष या सघोष में। ठीक है, हमने पढ़ा था सबसे पहले अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण में है पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, महाप्राण में है दूसरा और चौथा। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम सघोष और अघोष और सघोष। ठीक है, अघोष में है वर्ग का पहला और दूसरा, और सघोष या घोष में है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों समझ आ रहे होंगे। यदि आपको समझ ना आए कमेंट बॉक्स में बताना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके मुझे फॉलो करके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉरी अंतस्थ व्यंजन। हमने पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से है, य, र, ल, वो।
य, र, ल, व जो दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसमें अल्प प्राण और महाप्राण भी होते हैं, सघोष और घोष भी होते हैं। ठीक है, फिर है अर्धस्वर। अर्धस्वर है य और वो, य और वो आपके जो है अर्धस्वर है। फिर आपके पार्श्विक स्वर। पार्श्विक स्वर में पूछा जाएगा, पार्श्विक स्वर में कौन सा है आपके पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन है आपका लौ। पार्श्विक व्यंजन आपका कौन सा होगा, लौ। आपको याद रखना है जो है पार्श्विक जो आपका व्यंजन है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है आपका, ये आपका लौ। फिर है लूठित व्यंजन। लूठित व्यंजन है रौ। ये आपको दोनों याद रखने हैं, पार्श्विक, लूठित और अर्धस्वर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, जितने भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको मैंने एग्जाम के माध्यम से ही लिया है। जितने भी आपके पुलिस का एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, टीजीटी कोई भी एग्जाम हो साथियों, इसमें आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, फिर है आपका ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। हमने पढ़े थे ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। ठीक है, शौ, पेट काटा शौ, सौ, हो। हमने बताया था ऊष्म साथियों जिससे उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक श्वास बाहर निकलते हैं, वही ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिसमें शौ, पेट काटा शौ और सौ महाप्राण है, और जो आपका हो है वो क्या है, अघोष तथा अल्प प्राण होगा ये। ठीक है, फिर आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपको बता दिए थे क्ष, त्र, ज्ञ और श्रो। इनका मैंने बता दिया था कि ये कैसे, इनका जो संधि विच्छेद अगर पूछा जाता है तो किस तरह से होगा। जैसे आपका पूछा जाएगा क्ष का पूछा जाएगा तो क जमा शो, इस तरह से होगा साथियों। ठीक है, ये शो है, क जमा शो। ठीक है, इस तरह से होगा। आपको मैंने बता दिया है कि इसका संधि विच्छेद कैसे होता है। देखिए यहाँ भी मैंने आपको बताता हूँ, क हलंत जमा शो क्या हो जाएगा, शो। फिर तो हलंत जमा रो, त्रो, जो जमा यो, क्यों, और शो जमा रो क्या हो जाएगा, श्रो। इस तरह साथियों इनका जो है संधि विच्छेद होता है। तो साथियों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आई होप ज़रूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम आपको साथ जो डिस्कस करेंगे वो होगा संधि विच्छेद आपको कैसे करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साथियों फिर हम आपके स्वरों के कुछ एक नज़र हम अगले वीडियो में डालेंगे कि कौन कौन से स्वर किस प्रकार से इसका उच्चारण होता है, किस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।